बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल जब्बार शाहीन है, एमफिल फिजिक्स। आज हम सीखेंगे जी टोटल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होती है डिफरेंट केसेस में। इससे पहली वीडियो में हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 4 और केस नंबर 5। तो केस नंबर 4 हमारे पास है जी अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, कि अगर हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट्स दी होती हैं तो उनमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसके हमारे पास 3 स्टेप हैं। इफ यू वांट टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स देन वी फॉलो 3 स्टेप्स। और वो 3 स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे वी फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वैल्यूज, यानी जो मेजरमेंट्स हम ले चुके हैं तो सबसे पहले नंबर पे हम उनका क्या निकालते हैं कि एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हर एक वैल्यू का उस एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करते हैं। देन वी फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है वो हर एक वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है, मतलब कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो वो डेविएशन हम फाइंड करते हैं। जब हर वैल्यू का हमारे पास डेविएशन आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि उन सारी डेविएशन का मीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मीन। और वो जो मीन आ जाता है तमाम डेविएशन का, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ एक एग्जांपल से आ जाएगी। एग्जांपल क्या लेते हैं जी, लेट हमारे पास स्क्रू गेज है और उससे हम 6 रीडिंग लेते हैं। वो 6 रीडिंग कौन कौन सी हैं? एक रीडिंग हमने लिया है जी 1.20, दूसरी है जी 1.22, तीसरी रीडिंग है हमारे पास 1.23, एक रीडिंग हमारे पास है 1.19 और फिर 1.22 और फिर 1.21। ये 6 रीडिंग्स हमने ली है जी किससे? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। तो अब हम क्या करते हैं, इनके एवरेज में हमने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे इन 6 रीडिंग्स का हम लेते हैं एवरेज। और एवरेज कैसे लिया जाता है? इन तमाम 6 रीडिंग्स को ऐड करते हैं और जितनी उनकी तादाद है उसी पे तकसीम कर देते हैं। मसलन ये हमारे पास 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21। अब ये 6 मिकदारें हैं, तो इन सभी को ऐड करके हम 6 पे तकसीम कर दें तो हमारे पास जो एवरेज आ जाता है वो 1.21 आ गया। एक बात होगी जी, पहला स्टेप हो गया कि हमारे पास जो रीडिंग्स थी उनका हमने एवरेज ले लिया। अब क्या करना है जी, ये जो रीडिंग्स हैं इस एवरेज वैल्यू से कितना डेविएट कर रही है, कितना आगे बढ़ रही है या कितना पीछे रह रही है, उसको हम कहते हैं डेविएशन। तो हम इन तमाम रीडिंग्स का इस एवरेज वैल्यू से डेविएशन फाइंड करते हैं। कैसे करते हैं जी? पहली वैल्यू जो है हमारे पास एवरेज तो है जी 1.21। अब पहली रीडिंग है 1.20, तो एवरेज में से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 0.01 आ जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरी रीडिंग का डेविएशन मालूम कर लिया, तीसरी रीडिंग का डेविएशन मालूम कर लिया, हमारे पास 0.02 आ गया। चौथी रीडिंग जो हमारे पास है उसका डेविएशन मालूम कर लिया, पांचवी का हमारे पास डेविएशन आ गया जी 0.01। छठी रीडिंग जो है उसका डेविएशन हमारे पास क्या आ गया? 0.00। अब हम जस्ट डेविएशन फाइंड करते हैं, हम साथ में नेगेटिव या पॉजिटिव की साइन नहीं लगाते। डेविएशन का मतलब है कि वो रियल जो एवरेज वैल्यू है उससे वो वैल्यू का कितना फर्क है। तो वो फर्क चाहे प्लस में है, चाहे नेगेटिव में है, माइनस में है, तो हमने जस्ट उसको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इन तमाम रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू से डेविएशन आ गया और वो डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे जी, ये जो हमारे पास तमाम डेविएशन आ गए हैं, हर एक रीडिंग का एवरेज वैल्यू से जो रीडिंग डेविएशन आ गया है, इसका हम क्या निकालते हैं? मीन लेते हैं। तो ये जी आगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है मीन ऑफ द डेविएशंस। मीन ऑफ द डेविएशंस, तो देखें डेविएशन का मीन कैसे निकालते हैं? तमाम डेविएशंस को हम ऐड कर देते हैं
और वो जितनी उनकी मिकदार होती है उस पर डिवाइड कर देते हैं। मसलन ये डेविएशन पहली है जी 0.01 है, ऐसे कैलकुलेट की है। दूसरी डेविएशन है जी 0.01, तीसरी है 0.02, चौथी है जी 0.02, पांचवी 0.01 और छठी 0.00। तो ये हमारे पास डेविएशन हमने फाइंड कर ली है। अब इसको 6 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो डेविएशन आ गई है वो है जी डेविएशन का जो मीन आ गया है वो 0.01 मिलीमीटर आ गया। क्योंकि हमने माइक्रोमीटर सीपीयू के से रीडिंग्स ली हैं तो ये रीडिंग हमारे पास किस में आएगी, मिलीमीटर में आएगी। तो उनका जो मीन डेविएशन है वो भी 0.01 मिलीमीटर है। अब ये जो मीन डेविएशन हमने निकाल लिया, ये डेविएशन क्या है, ये ही उस एवरेज वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं जी, एक दफा दोबारा मैं बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे हम एवरेज वैल्यू लेते हैं जो हमारे पास मिकदारें दी गई हैं। फर्ज किया ये हमारे पास वैल्यूज थी, मेजर्ड वैल्यूज थी, हमने इनका एवरेज फाइंड कर लिया, ये आ गया। दूसरे नंबर पे हर एक मिकदार का हमने क्या निकालना है जी, डेविएशन निकालना है। तो ये मिकदारें दी हुई हैं, एवरेज वैल्यू से उनका डेविएशन फाइंड कर लिया, दो बातें होगी। तीसरे नंबर पे इन तमाम जो डेविएशंस हैं इनका हमने मीन ले लिया, मतलब उन सभी को ऐड करके 6 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास मीन डेविएशन आ गया। और आगे फिर जब मीन डेविएशन आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू। तो फिर हम इस एवरेज वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू 1.21 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरह हम क्या करते हैं जी कि अगर हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट्स हों तो हम उनके एवरेज के अंदर जो अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं वो ऐसे फाइंड करते हैं। तो अजीज तलबा, ये नोट्स बने हुए हैं, आप वीडियो को एक दफा पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, आसान वर्डिंग में लिख दिए गए। और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये आपकी टेक्स्ट बुक में से, फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसकी टेक्स्ट बुक में से ये एग्जाम्पल हमने ली है, ठीक है। तो ये आप वीडियो को पॉज करके नोट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम केस नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। केस नंबर 5 में जी अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसका ये रूल हमारे पास है कि इन दिस केस वी फाइंड द अनसर्टेनिटी बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। अब देखें, सिंपल पेंडुलम के केस की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम के केस में अगर हम उसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहें तो हम उसकी 30 वाइब्रेशन लेते हैं। 30 वाइब्रेशन के लिए टाइम पीरियड हम नोट करते हैं, यानी टाइम जो है वो हमारे पास 30 वाइब्रेशन के लिए जितना भी आता है, फिर उस टाइम को हम 30 पे डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, टाइम पीरियड आ जाता है। मतलब 30 दफा भी अगर हम रीडिंग लेंगे तो फिर भी उस टाइम पीरियड के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो उस अनसर्टेनिटी को हम फाइंड करते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो लेट हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम की 30 वाइब्रेशन के लिए हमने जो उसका टाइम नोट किया है ना वो हमारे पास है जी 1.82 सेकंड। मतलब सिंपल पेंडुलम की हम 30 वाइब्रेशन लेते हैं, 30 वाइब्रेशन के लिए लगभग हमारे पास जो टाइम आ जाता है जी 54 पॉइंट समथिंग। तो उस 54 पॉइंट समथिंग को हम 30 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाता है जी 1.82। और ये टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन के लिए होता है। अब देखिए, हमने टाइम पीरियड 30 वाइब्रेशन लेके कैलकुलेट किया, फिर भी इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। उस अनसर्टेनिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं जी, तो उसका हमारे पास एक कुलिया होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस, यानी जिस डिवाइस से हम टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट, और बटे में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उन पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये टाइम पीरियड हमने 30 वाइब्रेशन के लिए नोट किया है,
तो लीस्ट काउंट फर्ज किया हमने मैकेनिकल स्टॉपवॉच यूज किया, तो मैकेनिकल स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.1 सेकंड होता है। तो उसके लीस्ट काउंट को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसके अंदर ये 0.003 सेकंड अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अब हम उससे लिया गया जो टाइम पीरियड था यानी 1.82 सेकंड था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.82 प्लस माइनस 0.1 सेकंड कर देते हैं। तो इस तरह हम टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। दोबारा बताता हूं कि अगर हमारे पास केस हो अनसर्टेनिटी फाइंड करने का किसके अंदर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में, तो क्या करते हैं इन दिस केस वी फाइंड अनसर्टेनिटी बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो जितनी वाइब्रेशन से हम टाइम पीरियड को नोट करते हैं हम लीस्ट काउंट को उतनी वाइब्रेशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारे पास चीज आती है वो अनसर्टेनिटी होती है किसके अंदर टाइम पीरियड के अंदर। तो इसी तरह हम टाइम पीरियड के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। अजीज तलबा ये नोट्स बनाए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को आसानी से नोट कर सकते हैं और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वही लिख दें तो ये काफी है और आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है डायमेंशंस के बारे में बताई जाएगी, तो उसका आप इंतजार कीजिए। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।